नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में। काफी कुछ बताया था जो उनके साथ हुआ था कि बहुत सारी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। उसका रीजन क्या था, वो सब रीजन मैंने बताया है और मिथुन चक्रवर्ती जी ने खुद भी बयान दिया था इस बात का कि क्या हुआ था। तो आज हम बात करेंगे जीनत अमान जी के बारे में। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 में हुआ था, जो कि हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री और पूर्व मॉडल भी हैं। इन्हें 1970 और 1980 के दशक के दौरान हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाता है। जीनत अमान का जन्म मुंबई में 1951 में मुस्लिम पिता और हिंदू मां के घर हुआ था। उनकी मां महाराष्ट्र से हैं। जीनत अमान अभिनेता रजा मुराद की चचेरी बहन हैं। जीनत अमान जब 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जीनत अमान अपने जमाने की उम्दा अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। एक्टिंग से लेकर बोल्डनेस तक जीनत अमान का कोई जवाब नहीं था। ये मौसम और ये दूरी। वे 70 से 80 दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्री थी, जिनके किस्से हमेशा हेडलाइंस में छाए रहते थे। जीनत अमान की जिंदगी यूं तो खुली किताब थी, पर कुछ किस्से तो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जीनत अमान की मां हिंदू थी और उनके पिता अमनुल्लाह खान एक मुस्लिम थे। जीनत अमान के पिता हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर स्क्रीन राइटर भी थे, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्में पाकीज़ा और मुगले आजम जैसी फिल्में लिखी थी। वो स्क्रीन राइटिंग में अपना नाम अमान लिखा करते थे, इसीलिए जीनत अमान ने अपना नाम खान लिखने की बजाय अमान लिखना शुरू कर दिया और वो जीनत अमान नाम से मशहूर हो गई। तुम कितने दिन बाद मिले, तुम कितने दिन कहाँ रहे। जीनत अमान जब छोटी थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। पंचगनी में स्कूलिंग करने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए लॉस एंजलिस गई। वहां पर अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाई। तब उन्होंने भारत के लिए वापसी की और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा था। कतारों का सबका कहना है 1000। फिल्मों से पहले जीनत अमान का मॉडलिंग की दुनिया में सिक्का चलता था। वे फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता की दूसरी उप विजेता रही, जिसके बाद उन्होंने 1970 में मिस आइसा पैसिफिक का खिताब जीता। वे ये खिताब पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं। जीनत अमान का फिल्मी करियर 1971 में फिल्म हलचल से एक छोटी सी भूमिका के साथ शुरू हुआ था। बाद में देवानंद ने उन्हें 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में अपनी बहन का किरदार दिया और उस फिल्म के गीत दम और दम से वो हिट हो गई थी। वो गाना सबको बहुत पसंद आया था और उन्हें उस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। दम और दम 1970 के दशक में देवानंद और जीनत अमान की जोड़ी को आधा दर्जन फिल्मों में देखा गया, जैसे हीरा पन्ना 1973, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, इश्क 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 1974, भीगी भीगी आंखों में है पानी, किस्सा क्या है, प्रेम शस्त्र 1974, वारंट 1975, डार्लिंग डार्लिंग 1977, ऐसे न मुझे तुम देखो,
और कलाबाज 1977। इनमें से वारंट बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई और 1973 में फिल्म यादों की बारात में सॉन्ग चुरा लिया है तुमने से जीनत अमान बहुत लोकप्रिय हुई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। 1978 में फिल्म शालीमार और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी उनकी फिल्में फ्लॉप रहीं। और भये पनघट पे मोहि लट खट शा। लेकिन फिल्म हीरालाल पन्नालाल और चोर के घर चोर उनकी फिल्म सफल रही। फिल्म डॉन 1978 भी उनकी सफल फिल्मों में से एक रही, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए। उन्होंने धर्मवीर 1977, ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना, छलिया बाबू 1977, प्यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए। द ग्रेट गैम्बलर 1979, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, कुर्बानी 1980, हम तुम्हें अली बाबा और 40 चोर, एक हंसी है सारे शहर में एक। दोस्ताना 1980, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और लावारिस 1981 जैसी हिट फिल्मों में काम करना जारी रखा। कैसे शम्मा से कहीं। क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी नहीं बल्कि इंडो फिलिपिनो ड्रामा से की थी। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था द एविल विद इन, जिसमें वो पहली बार नजर आई थी। जीनत के साथ लीड रोल में देवानंद भी थे। हालांकि फिल्म कमर्शियली अनसक्सेसफुल रही, बट फिर भी उनकी ये फर्स्ट फिल्म थी, पहली फिल्म थी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये सॉन्ग दम मारो दम, जो बहुत सुपरहिट हुआ था, इस गाने में गांजे का इस्तेमाल किए जाने की वजह से इस गाने पर बहुत बवाल मचा था और उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो ने भी इस गाने को बैन कर दिया था। दम मारो दम मिट जाए। क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान को अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम कैसे मिली थी? जब राज कपूर फिल्म में लीड हीरोइन के लिए ऑडिशन कर रहे थे, तब एक देहाती लड़की जले हुए चेहरे के साथ आई थी। तब राज कपूर ने उन्हें ऑन स्पॉट देखकर फाइनल ही कर लिया था। वो देहाती लड़की और कोई नहीं, जीनत अमान थी और उसी किरदार के साथ उन्होंने जले हुए चेहरे के साथ उस फिल्म में किरदार निभाया था। जीनत अमान का फिल्मी करियर भले ही हिट रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में उन्हें सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। 1978 में अब्दुल्ला के निर्देशक संजय खान से उन्होंने शादी कर ली थी, जो कि पहले से ही जरीन कतरक के साथ शादीशुदा थे। खैर, जीनत अमान और संजय खान एक साल में अलग हो गए थे। संजय खान जीनत अमान के साथ मारपीट किया करते थे। उनका रिश्ता जो है बहुत बुरे नोट पर खत्म हुआ था। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसात। संजय खान से शादी टूटने के बाद जीनत अमान को दोबारा इश्क हुआ। वह बॉलीवुड एक्टर मजहर खान के साथ इश्क कर बैठी और 1985 में उन्होंने शादी कर ली। ये शादी भी असफल रही। जीनत अमान ने बताया था कि मजहर खान से शादी करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो उन्हें फिल्मों में काम नहीं करने दे रहे थे, यहाँ तक कि वो उनके साथ मारपीट भी किया करते थे और 12 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया था।
हाँ हाँ हमको निकालोगे घर से सजन पछे। ये भी बता दें कि जीनत अमान के तलाक के बाद मजहर खान का निधन हो गया था। इस बात से नाराज मजहर खान के परिवार वालों ने जीनत अमान को मजहर खान के अंतिम संस्कार में आने की इजाजत तक नहीं दी थी। मजहर खान से उनके 2 बेटे थे, जहान और अजान। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया। क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान पाकिस्तानी क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी दिल हार चुकी हैं। कहा जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, पर वो रिश्ता भी ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। जीनत अमान ने जब फिल्मों में कदम रखा था तब ज्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नजर आती थी, पर जीनत अमान ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया था। बोल्डनेस को भी जीनत अमान ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने अपनी हिचक तोड़ वे कैमरे के सामने बिंदास होकर पेश आई। इसी वजह से उनके फैंस ने उन्हें सेक्स सिंबल खिताब से नवाजा था। क्या देखते हो? वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और कपड़े पहनने में कंजूसी के कारण जीनत अमान मैगजीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। कई मैगजीन के कवर की उन्होंने शोभा बढ़ाई। इसी वजह से उन्हें कवर गर्ल भी कहा जाने लगा। दीवानों दिल संभालो, दिल चुराने आए हो मेरे। जीनत अमान को कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया। उसके बावजूद जीनत अमान ने काफी नामी फिल्म मेकर के साथ में काम किया था, जैसे देवानंद, राज कपूर, मनोज कुमार और भी काफी निर्माता हैं। पर मुस्कुरा जरा, पास आ जरा, बढ़ने लगी दिल की लगी। सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपूर ने निर्देशित किया था, जिनके साथ फिल्म करना हर हीरोइन का ख्वाब होता है। पर उस फिल्म में जीनत अमान ने खूब अंग प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई थी, पर बाद में उन्हें काफी प्रशंसा भी मिली थी। कहते हैं जहाना रवि पहुंचे, कहते हैं वहाँ। जीनत अमान की पहली 2 फिल्में फ्लॉप होने की वजह से जीनत अमान बहुत निराश हो चुकी थी। उन्होंने अपना अभिनय करियर खत्म करने का भी फैसला कर लिया था और अपने सौतेले पिता और माता के साथ देश छोड़कर जाने लगी थी। तभी देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज होने तक उन्हें वेट करने को कहा। वो फिल्म इतनी सफल रही, सुपर हिट हुई कि जीनत अमान को अपने अभिनय करियर में आगे बढ़ने का एक और मौका मिल गया। दम मारो दम। एक बार जब जीनत अमान किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, तब संजय खान का उनको फोन आया। उन्होंने अब्दुल्ला के गाने को फिर से शूट करने की बात कही। हालांकि उस गाने की शूटिंग हो चुकी थी और जीनत अमान ने उनकी बात नहीं मानी। जब एक बार जीनत अमान संजय खान से मिलने पहुंची, तब संजय खान ने होटल में कमरा बंद करके उन्हें इतना मारा, उन्हें लहूलुहान कर दिया। उनकी आंख पे भी चोट आई, उनका जबड़ा तक तोड़ दिया था। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार उनको ऐसी लात मारी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार से। एक्ट्रेस जीनत अमान ने जब से इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया है, तब से वो रील्स में और रियल लाइफ के बारे में भी अपनी बातें शेयर करती रहती हैं। उन्होंने एक किस्सा बताया था कि एक बार जब अमिताभ बच्चन शूटिंग पर लेट आए थे, तो डांट जीनत अमान को ही पड़ी थी। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी। जीनत अमान ने बतौर पत्रकार फेमिना में भी काम किया था और बाद में मॉडलिंग की ओर रुख किया। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने पहली बार मॉडलिंग की थी। डॉन फिल्म के निर्माता नरीमन ईरानी की फिल्म के निर्माण के दौरान ही मृत्यु हो गई थी और जीनत अमान ने इस फिल्म में काम करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए। जीनत अमान को अमिताभ बच्चन की वजह से बहुत डांट पड़ी थी।
इस वजह से जीनत अमान गुस्से में सेट छोड़कर चली गई थी। अमिताभ बच्चन ने इस बात के लिए सॉरी भी मांगी थी और डायरेक्टर के साथ जाके उनसे माफ़ी मांगी, उन्हें तैयार किया शूटिंग के लिए। जीनत अमान ने जैसे तैसे वो फिल्म पूरी तो कर ली, पर उन्हें उनका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने पूरे क्रू के सामने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उस फिल्म के बाद जीनत अमान ने उस डायरेक्टर के साथ दोबारा काम ही नहीं किया। तुम कितने दिन बाद मिले, तुम कितने दिन कहाँ रहे। जीनत अमान ने कुर्बानी फिल्म का एक किस्सा शेयर किया था और ये बताया था कि एक बार जीनत अमान कुर्बानी फिल्म की शूटिंग पर 1 घंटा देर से आई थी। तो फिरोज खान ने उनसे कहा, बेगम आप देर से आई हैं, इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बिना डांट फटकार के उनके पैसे ही काट लिए थे। नाई बन जाए जहां पर हम तुम्हें चाहते। जीनत अमान ने अपनी दूसरी शादी मजहर खान का एक किस्सा बताया था। मजहर खान दवाइयों के बहुत आदी हो गए थे। वो बहुत सारे पेन किलर खाने लगे थे, जबकि डॉक्टरों ने मना किया था कि उन्हें बहुत सारा पेन किलर नहीं खाना है, क्योंकि उससे उनकी किडनी खराब हो सकती है। पर मजहर खान ने उनकी बात नहीं मानी और काफ़ी वक्त के बाद उनकी किडनी खराब हो गई। मजहर खान के निधन के बाद उनकी माँ और बहन ने सारे पैसे और प्रॉपर्टी हथिया ली थी। यहाँ तक कि जीनत अमान के बच्चों को भी उनके खिलाफ भड़का दिया था। जीनत अमान ने एक किस्सा शेयर किया था कि देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में बताया था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें राज कपूर के साथ जीनत अमान का नज़दीक आना पसंद नहीं था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने काम के प्रति बहुत हॉनेस्ट थी और मैं देवानंद जी को अपना मेंटर मानती थी। उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बात कही और यहाँ तक कि पब्लिश भी कर दी। इस बात को वो बहुत हर्ट हुई थी। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। सत्यम शिवम सुंदरम की रिलीज के समय शशि कपूर और जीनत अमान जब दिल्ली के कनॉट प्लेस सिनेमा हॉल में स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे थे, तब वहां पे जितनी भीड़ थी, उस भीड़ में से एक शरारती इंसान ने जीनत अमान को चिकोटी काट ली थी। जीनत अमान उस दर्द के मारे तिलमिला उठी थी और चीख पड़ी थी। तो शशि कपूर ने मुड़ के देखा तो उस भीड़ में वो बंदा नहीं था। ऐसे में शशि कपूर ने धमकाया कि अगर आप लोग इस तरह से बर्ताव करेंगे, ऐसी बदसलूकी करेंगे, तो हम अभी यहाँ से लौट जाएंगे। 1974 में उन्होंने मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में भी काम किया था। मैं ना भूलूंगा, इसके अलावा उन्होंने शशि कपूर के साथ 1976 में फिल्म दीवानगी भी मुझसे करने लगे हैं जरा जरा। राजेश खन्ना के साथ फिल्म अजनबी, गजनबी हसीना से यूं। और अभिनेता धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ फिल्म धर्मवीर में भी काम किया था। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना। जीनत अमान ने अपने समय में फिल्म शालीमार, बदल जाते राम बलराम 1979, लावारिस, काहे पैसे पे इतना गुरूर, और तकदीर 1981 जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। क्यों ऐसे देखा आपने भी। जीनत अमान की और भी बेहतरीन फिल्में जैसे लावारिस, अगर जवाब होता तो घर पे ही दे देते। वहां भी दे सकता था, लेकिन यहाँ देखा तुम इन हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्में शामिल हैं। लो जरा अपनी खबर भी, एक नजर देखो इधर भी, हुस्न वाले। 1989 में रिलीज हुई गवाही फिल्म में जीनत अमान ने मुख्य किरदार में भूमिका निभाई थी। और बिगाड़ने में एक ने उसको अपने साथ लिया, उसे संभाला, सहारा दिया, और वो
1990 और 2000 में लगभग एक दशक के बाद वो भोपाल एक्सप्रेस फिल्म में नजर आई थी। उनकी अन्य फिल्में जैसे बूम 2003, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पूरी दुकान आपकी है। जाना लेट्स फॉल इन लव 2006, चौराहे 2007, She can't escape. अगली और पगली 2008, लगता है ना बिल्कुल आदित्य जैसे, लेकिन ये है जिसके पैर जमीन पे टिकते ही नहीं है। उनकी अन्य फिल्में जैसे अब्दुल्ला, भीगा बदन जलने लगा, मनोरंजन, चोरी मेरा काम, मैं पापी, माँ को कब तक धोखे में रखोगे? एक दिन जब उन्हें पता चलेगा कि तो मैं फक्र से कहूंगा। कलाबाज, आशिक हूँ बहारों का, नहीं देखा कभी पहले टक्कर, कुछ कह लो कोई कुछ नहीं कहेगा, बॉम्बे 405 माइल्स, दे जरा हमें दे जरा मंजूरी। इंसाफ का तराजू, प्रोफेसर प्यारेलाल, तेरे सिवा ना किसी का बनूं, कातिलों के कातिल, करेंगे प्यार, क्रोधी, आचार्य जी, मेरे पति को पता चल गया है के सम्राट, कर कुड़िए हंसे हम दोनों, प्यास, सूरज चंदा तारे जुगनू, जानवर, दौलत, अशांति, दिल दिया है मैंने दिल दिया है, जा जा, गोपीचंद जासूस, मैं जट्टी पंजाब की है शहर मेरा लुधियाना, तीसरी आंख, क्या जलवा क्या पुकार, समुंदर में नहा के और भी हमसे है जमाना, हमसे ना टकराना, हमसे है जमाना, महान, मैं दिल पे मार दे गोली, ले मेरी जान, बंधन कच्चे धागों का, कभी जो ये देश, मेरी उम्र का एक लड़का, मत पूछो क्या करता है, सोहनी महिवाल, पाखंडी, जागीर, हम इतनी जल्दी सुबह न होने
बड़ी अदालत, यार कसम, ऐसे नाम तो है इसका, क्रांति कुमार। कहाँ तक पढ़े हैं आप? बोल बोल। जी मैं अमीर आदमी गरीब आदमी, रहता है दूर रहता है हाथों की लकीरें, मिलेगा कि तेरा सलाम आ गया बात बन जाए, मेरा रूप रंग मेरा अंग औरत, हर रोज अखबारों में बलात्कार की खबरें छपती हैं। जवान औरतों को जलाए जाने या और किसी तरीके डाकू हसीना, नामुमकिन, दुन्नों न जाने क्यों, Hello, my chocolate pudding. How's my baby doing? Hello, my pea. स्ट्रिंग ऑफ पैशन, Wow, what is this? Best lyrics. तुम मजाक कर रहे हो? जरूर अमित। सल्लू की शादी, वो राबिया को कितना प्यारा पोता दिया है तूने। मैं खाली गोद ले। और कुर्बानी जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं। क्या देखते हो तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही मैं लाती रहूँगी आपके लिए नई नई खबरें, नई नई जानकारियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शब्बा खैर।